हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस। देखिए, आपकी ईवीएस में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 नंबर का। तो आपके लिए आज जो मैं ईवीएस का चैप्टर लेकर आया हूँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आपका सीटेट फरवरी 2026 में जो एग्जाम होने वाली है, उसमें ईवीएस से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो आज हम आपको पढ़ाएंगे, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यह जो क्वेश्चन है और जो मैं लेकर आया हूँ, ये आपका क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ, इन तीनों क्लास की एनसीईआरटी किताब का निचोड़ है। यदि आपको यह नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 6379481571, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस आप नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला जो आपका टॉपिक है, पहला टॉपिक आपका है आपका स्तनधारी सरीसृप और कीट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्तनधारी क्या होती है। देखिए, स्तनधारी जीव जो होती है वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके साथ ही साथ क्या होता है, इनके शरीर का जो ताप होती है वह बाहरी वातावरण के तापमान के साथ जो है ना नहीं बदलता है। जैसे में आपका मनुष्य हो गया, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल मछली आदि, ये सभी क्या है आपका स्तनधारी जीव है। ठीक है, तो स्तनधारी जीव क्या होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। ठीक है, ये सब क्या है आपका स्तनधारी जीव का उदाहरण है। जैसे आपका मनुष्य हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, चमगादड़ और व्हेल मछली आदि, ये सभी क्या है आपका स्तनधारी जीव है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है आपका सरीसृप। देखिए, सरीसृप क्या होती है। सरीसृप जो होती है रेप्टाइल्स, इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। सरीसृप जो होती है, इस प्रजाति की जो प्राणी होती है, यह धरती पर रेंग कर चलती है, यानी सरक कर चलती है। जैसे में आपका सांप हो गया, छिपकली हो गई, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि, ये सभी क्या है आपका सरीसृप के उदाहरण है। क्योंकि ये सभी क्या है, जमीन पर, धरती पर सरक कर यानी रेंग कर चलती है। ठीक है, तो ये सभी क्या है आपका सरीसृप का उदाहरण है। ठीक है, कौन कौन आपका ये हो गया, आपका ये आपका क्या हो गया, छिपकली, उसके बाद ये क्या है आपका घड़ियाल, मगरमच्छ है, उसके बाद क्या है सांप है। ये सभी क्या है आपका सरीसृप का उदाहरण है, यानी ये सभी इस प्रजाति के जो प्राणी होता है वो सरक, धरती पर क्या है सरक कर चलता है, रेंग कर चलने वाला है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, अगला टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक है कीट। देखिए, कीटों से संबंधित भी प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कीट का उदाहरण है आपका बिच्छू, तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तितली, चींटी। ये सभी क्या है आपका, ये सभी आपका जो है ना कीट है। बिच्छू हो गया, तिलचट्टा हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, मधुमक्खी हो गया, तितली हो गया, चींटी हो गया, ये सभी क्या है आपका, ये सभी आपका कीट का उदाहरण है। अगला है आपका चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, ये अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। देखिए, चींटी हो गई, मधुमक्खी हो गई, रेशम का कीड़ा, ये जो है ना, ये सभी जो है अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढ लेता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा लिखा हुआ है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। यानी रेशम का जो कीड़ा होता है, वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही क्या कर लेता है, उसको पहचान लेता है। तो ये सभी प्रजाति का जो है ना एक दूसरे को पहचानने की क्या है, ढूंढने की क्षमता है। चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, ये अपने समूह को, अन्य सदस्यों को क्या करता है,
उसकी गंध से ढूंढ लेता है। अगला है आपका परिजीविता और सहजीविता। देखिए परिजीविता के बारे में पढ़ते हैं तो परिजीविता वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, क्या कहलाता है? परजीवी जंतु कहलाता है। जैसे जोंक, जू, अमरवेल। देखिए जो क्या करता है, हमारे त्वचा पर चिपक जाता है और चिपक कर क्या करता है, मेरे खून को चूस लेता है और चूस लिया तो क्या है, वो तो मेरे शरीर से क्या कर लिया, खून को चूस करके वो तो अपना फायदा तो ले लिया, लेकिन मुझे वो क्या किया, नुकसान पहुंचा दिया। तो वैसे जीव जो दूसरे को हानि पहुंचाता है और अपना क्या है, वो अपना फायदा के लिए दूसरे जीव को हानि पहुंचाता है, वैसा जीव क्या कहलाता है? आपका परजीवी कहलाता है। जैसे आपका जोंक हो गया, जू हो गया, अमरवेल का पौधा हो गया, ये सभी क्या है, आपका परजीवी परजीवी का उदाहरण है। ठीक है, वे जीव जो अपने फायदा के लिए दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अपना फायदा तो ले लिया लेकिन दूसरे को वो नुकसान पहुंचा दिया, तो वैसा जीव क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है। जैसे में आपका जोंक हो गया, जू हो गया, अमर बेल का पौधा हो गया, ये सभी क्या है, आपका परजीवी का उदाहरण है। जैसे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके सीटेट के एग्जाम में कि भैंस के पीठ पर बगुला क्यों बैठते हैं? देखिए भैंस के पीठ पर बगुला इसलिए बैठता है क्योंकि भैंस के पीठ पर जितने भी परजीवी कीट होता है, मक्खी होती है, वो सभी को खाता है बगुला। तो उसके शरीर को कीट को खाता है बगुला, तो भैंस के शरीर क्या होता है, उसको सुरक्षा मिल जाती है कीट से और बगुला को उस कीट से पेट भर जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सहजीविता का संबंध है, यानी इससे दोनों को फायदा हो रही है। भैंस के शरीर पर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सबको खाकर भैंस के शरीर को क्या होती है, स्वच्छ हो जाती है और बगुला का पेट जो है ना कीड़े मकोड़ों को खाकर पेट भर जाता है। तो यहाँ पर दोनों में क्या है, सहजीविता का संबंध है। ठीक है, तो बगुला भैंस की पीठ पर क्यों बढ़ता है, किसका तो दोनों के बीच में किसका संबंध है, सहजीविता का संबंध है। ठीक है, चलते हैं। देखिए यहाँ पर सहजीविता का उदाहरण है आपका, सहजीविता किसे कहते हैं, जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे मैं अभी बताया आपको कि भैंस के पीठ पर बगुला क्यों बैठे रहते हैं, तो भैंस के शरीर पर जितने भी आपका कीड़े मकोड़े होता है उसको खा करके बगुला जो है ना उसके शरीर को क्या करता है, साफ कर देता है और कीड़े मकोड़ों को खाने से बगुला को क्या होता है, उससे पेट भर जाता है। तो दोनों के बीच क्या है, सहजीविता का संबंध है, यानी दोनों जीव को एक दूसरे से लाभ हो रही है, तो उन्हें क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। इस प्रकार लाइकेन में शैवाल और फफूंदी में सहजीविता के उदाहरण है। ठीक है, अगला है आपका जानवर, एनिमल। जानवर की खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं उनके बालों के रंग के कारण होता है। ठीक है, आपके सीटेट के एग्जाम में इस क्वेश्चन पूछा गया था कि जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं वो किसके कारण होता है, तो ऑप्शन में दिया हुआ था जलवायु परिवर्तन के कारण, बालों के रंग के कारण। तो ऑप्शन में जो है ना आपको बालों के रंग के कारण इसका सही होगा। ठीक है, तो जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं वो किसके कारण होता है, बालों के रंग के कारण होता है। ठीक है, न कि जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। अगला टॉपिक है रात में जागने वाले जानवर निशाचर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। जैसे आपका उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, रेगिस्तानी चूहे, ये सभी क्या है, आपका रात में जागने वाला जानवर है जो हर चीज को कैसा देखता है, सफेद और काली ही देखता है। आपके स्टेट एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया था कि रात में जागने वाला जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं, तो काली और सफेद, यानी सफेद और काली रंग में ही देखता है रात में जागने वाला जानवर। जैसे आपका उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, रेगिस्तानी चूहा, ये सभी क्या है, आपका रात में जागने वाला जानवर है। और ये सभी जानवर जो है ना किसी भी रंग को कैसा देखता है, आपको सफेद और काली ही रंग में देखता है। अगला है आपका बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे आपका छिपकली हुआ। ठीक है, छिपकली जो है आपका सर्दी के मौसम में जो है ना वो लंबी गहरी नींद में चली जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे जानवर जैसे किसी खास मौसम में क्या है, वो लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे आपका छिपकली। अगला टॉपिक है आपका
कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जैसे आपका गुजरात में भूकंप आया था 2001 में, तो जानवरों को भी, तो वहाँ के जो जानवर था, गुजरात में जब भूकंप आया था 2001 में, तो वहाँ पे जो जानवर था, वो जानवर अजीब हरकत करने लगा, जिससे वहाँ के जो आस-पास के जो रहने वाले लोग था, वो समझ गया था कि यहाँ कुछ होने वाला है, और वहाँ से क्या हुआ था, वह दूर चला गया था। अगला है आपका, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा भी होती है। अगला टॉपिक है, डॉल्फिन भी अलग-अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। अगला टॉपिक है आपका, जानवरों का शिकार। हाथी को उसके दांतों, गेंडों को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। हाथों को उसके दांतों के लिए मारा जाता है, गेंडों को सींग के लिए मारा जाता है, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। ठीक है, जैसे हाथी के जो दांत होता है, तो उसके दांत से कई कीमती आपका जो है ना आभूषण या आपका जो है ना कृत्रिम दांत बनाए जाते हैं। एक सींग वाले जो गेंडे हैं और शेर, मगरमच्छ, सांप, ये सभी को जो है ना उसके खाल के लिए मार दिया जाता है। अगला है आपका कस्तूरी हिरन। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। ठीक है, कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए यानी सेंट बनाने के लिए जो है ना, आपको इत्र बनाने के लिए इसके जो शरीर में जो एक ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि को उसको जो है ना इसके ग्रंथि को जो है ना इसको निकाल लिया जाता है, इसको मार करके। ठीक है, कस्तूरी हिरन को मार करके इसके शरीर में जो ग्रंथि होती है उसको निकाल लिया जाता है और उससे क्या है इत्र बनाता है। तो थोड़ी सी खुशबू के लिए कस्तूरी हिरन को मारा जाता है। अब यहाँ पर है कुछ जानवरों की जो नींद है। गाय कितने घंटे सोता है? 4 घंटे। अजगर कितने घंटे सोता है? 18 घंटे। जिराफ कितने घंटे सोता है? 2 घंटे। बिल्ली कितने घंटे सोता है? 12 घंटे। तो कुछ जानवरों की जो है नींद दिया हुआ है, कौन कितने घंटे सोता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, स्लॉथ से संबंधित क्वेश्चन। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। ठीक है, स्लॉथ देखने में कैसा होता है? भालू की तरह होता है, लेकिन क्या है यहाँ पे, ये आपका ये भालू से अलग होता है। ये दिन में करीब 17 घंटे पैरों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। देख सकते हैं पिक्चर में, ये स्लॉथ है, ये देखते हैं ना, पैर के जो है ना, पैर से उल्टे लटक कर क्या है 17 घंटे जो है ना पैर से उल्टे लटक कर यह सोता है। कौन? आपका स्लॉथ। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पैरों पर ही घूमते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पैर से नीचे उतरते हैं। जिस पैर पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। यानी स्लॉथ का जो जीवन काल होता है ये आपका 40 साल का होता है, और 40 साल के जीवन काल में यह सिर्फ 8 पैरों पर ही घूम पाता है, और यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ती को खाता है। जब उस पेड़ पर पत्ती समाप्त हो जाती है, तब यह क्या है दूसरे पेड़ पर क्या है जाता है। यानी इस तरह उसका 40 साल का जो आपका उसका जो आयु है, उसमें सिर्फ 8 पैर पर ही वह घूमने में तकलीफ उठाता है। यानी सिर्फ 8 यानी 40 साल का एज में 40 वर्ष का जो उसका जो आयु है, जीवन है, उसमें जो है ना वो सिर्फ 8 पैर पर ही घूम पाता है, और या जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्ती को खाकर अपना पेट को भरता है। ये तो पढ़े स्लॉथ के बारे में। अब अगला आपका है बाघ। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है, और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ की जो मूंछें होती है वह हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार को सही स्थिति का पता चल जाता है कि वहां पर क्या है शिकार है या खतरा होने वाला है। ठीक है, इससे वो क्या है अंधेरे में भी रास्ता को
ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाकों में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलते रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। अब यहाँ पर है हाथी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। क्वेश्चन पूछा भी गया था कि किसके कान पंखे जैसे होते हैं, तो याद रखेंगे हाथी के कान जो है ना पंखे जैसे होते हैं। 3 महीने का हाथी का वजन 200 किलोग्राम का होता है। 3 महीने का हाथी का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम होता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करता है। यानी हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे ही सोता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम से ज्यादा पत्ता और झाड़ियां खा लेता है? 100 किलोग्राम, ठीक है। 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ता और झाड़ियां खा लेता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथनियां और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। यानी हाथी के झुंड में जो है ना 10 से 12 हथनियां और उसके बच्चे होते हैं, और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। यानी 14 से 15 साल तक का हाथी का जो बच्चा है वह झुंड में रहता है, ठीक है। उसके बाद वह क्या है, झुंड छोड़ करके वह अकेले रहने लगता है, या नर हाथी के साथ रहने लगता है, ठीक है। जब हाथी 14 से 15 साल तक हो जाती है हाथी, तो वह क्या है, झुंड को छोड़ करके वह नर हाथी के साथ में रहने लगता है। अब अगला है आपका लंगूर। लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। चूहा। अगला टॉपिक है चूहा। चूहे की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन इसको क्या आपको दिखाई नहीं देता है। अगला है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया था कि कौन सी जानवर है जिसका दांत जिंदगी भर बढ़ते रहता है, तो ये आपका गिलहरी है। गिलहरी के दांत जो है ना हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनकी दांत जो है ना घिसते घिसते रहते हैं। अगला है आपका बिल्ली। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। अगला जानवर है आपका गाय। गाय के दांत गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होता है, और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होता है। गाय के आगे का दांत कैसा होता है आपका? तो गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होता है, और पीछे के दांत चपटा और बड़ा होता है, जो घास चबाने के लिए होता है। छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसा कान होता है। अगला है आपका मछलियां। तो मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। मतलब सांप के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम है नाग, करैत, दुबैया तथा अफाई। ये 4 प्रकार के सांप हैं जो हमारे देश में, ये 4 जहरीले सांप हैं जो हमारे देश में पाए जाते हैं। 4 प्रकार के जहरीले सांप, उसका नाम है आपका नाग, करैत, दुबैया तथा अफाई। जब किसी
जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत उस व्यक्ति के शरीर में क्या है, वो 2 खोखले दांत से उसके शरीर में क्या है, विष यानी जहर चला जाता है। जब किसी को सांप काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है। सांप के दांत नुकीली होती है लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वो जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सफेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। सांप खेतों में फसलों को चूहा से बचाने में मदद करता है। तो सांप के बारे में पढ़े हम लोग कि हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। उसका नाम है आपका नाग, करैत, दुवैया तथा अफाई। हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप है। ठीक है। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। उसका नाम है नाग, करैत, दुवैया तथा अफाई। जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसका जो दो खोखले दांत होते हैं, सांप के कितने दांत होते हैं? 2 खोखले दांत होते हैं। और उसी 2 खोखले दांत से जब किसी व्यक्ति को सांप काटते हैं तो उसके शरीर में वो 2 खोखले दांत से उसके शरीर में क्या है, जहर चला जाता है। जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उस व्यक्ति को जो इंजेक्शन दिया जाता है वो सीरम नाम का इंजेक्शन दिया जाता है। और यह जो सीरम जो है सांप की जहर से ही बनाई जाती है। यानी सांप की जहर से यह दवा बनाई जाती है जिसको सीरम कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो यही आपका एंटीवेनम सीरम जो है उस व्यक्ति के शरीर में दिया जाता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं। सांप के दांत को विषदंत कहते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। सांप के दांत को विषदंत कहते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होता है, वह जमीन पर हुए कंपन को ही क्या है, सुन पाता है। यानी जमीन पर हुए कंपन के साथ अनुक्रिया करके वह क्या है, समझ जाता है कि आगे मेरा क्या है, खतरा होने वाला है। यानी सांप के बाहरी कान नहीं होते, वो जमीन पर हुए कंपन के साथ ही क्या करता है, वो अनुक्रिया करता है। सपेरे को कालबेलिया भी कहते हैं। ठीक है। सपेरे को सांप पकड़ने वाले को क्या कहते हैं, कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं को दिखाती है। सांप क्या करता है, सांप खेतों में फसलों को चूहा से बचाने में मदद करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यदि आपको यह नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6379481571 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा।